जी हाँ, तो मेयर चुनाव और डिप्टी मेयर चुनाव के पहले ही सिविक सेंटर में भारी हंगामा देखने को मिल रहा है। और सिविक सेंटर दिल्ली की ये सीधी तस्वीरें हैं जो आप देख रहे थे थोड़ी देर पहले। किस तरह से हम दिखा रहे हैं कि जो यहाँ पर धक्का मुक्की भी हुई है, बहुत लोग इसमें चोटिल भी हुए हैं। हालांकि हर एक पार्टी अपनी अपनी रीत से दावा कर रही है कि आम आदमी पार्टी कह रही है कि भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों ने हमला किया, भारतीय जनता पार्टी के नेता कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी के जो पार्षद हैं उन्होंने हमला बोला, और महिला पार्षदों को भी नहीं छोड़ा जो कि चोटिल हुई हैं, चोट दिखा रही थी। लेकिन ये हंगामे की तस्वीर, ये दिल्ली सिविक सेंटर की तस्वीरें हैं, सदन की तस्वीरें हैं, और देश के दर्शक भी इसको देख रहे हैं किस तरह से जो माननीय हैं, चुने गए जो प्रतिनिधि हैं, वो किस तरह से धक्कम धुक्की कर रहे हैं और ये आपस में मारपीट कर रहे हैं। ये क्या संदेश जा रहा है ये भी देखा जा रहा है। तो दिल्ली में मेयर चुनाव से पहले ये हंगामा, और एक बार आपको फिर से बता दें कि ये हाथापाई फिर से शुरू हो गई है। इस वक्त ये फिर से आपको जानकारी दे, बड़ी खबर दें, हाथापाई की तस्वीरें आप देख सकते हैं, फिर से हाथापाई शुरू हो गई है। आखिर ये लोग समझ क्यों नहीं रहे हैं, मान क्यों नहीं रहे हैं? आम आदमी पार्टी बनाम भारतीय जनता पार्टी आमने सामने, इन दोनों के नेता और माननीय ये जो पार्षद हैं चुने गए, ये सदन के अंदर ही झगड़ा कर रहे हैं, हाथापाई कर रहे हैं। बहस से बात कहीं ऊपर बढ़ गई है और हाथापाई तक नौबत आ गई है। जरा देखिए तस्वीरों को और शोर सुनिए। देखिए सर, सिर्फ उंगली नहीं दिखाई जा रही है बल्कि आमने सामने बिल्कुल एक दूसरे को धक्का दिया जा रहा है, कपड़े खींचे जा रहे हैं, टेबल तक उठाया जा रहा है। ये तस्वीर देखिए सर, ये सब कुछ कैमरे में कैद है। ये एमसीडी मेयर चुनाव सत्ता के लिए, कुर्सी के लिए, लेकिन ये हंगामा बहुत कुछ बयां कर रहा है। तो इस वक्त बड़ी खबर आज तक पर जो देश के दर्शक हर एक राज्य, हर जिले से जो देख रहे हैं, गांव शहर, जरा दिल्ली में सिविक सेंटर की तस्वीरों को देखिए। ये पार्षद हैं, माननीय जनप्रतिनिधि हैं, शपथ ग्रहण को लेकर और किसी बात को लेकर सीधा आम आदमी पार्टी बनाम भारतीय जनता पार्टी, और ये जो नेता हैं एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, और लेकिन आरोप से कहीं आगे बढ़कर एक दूसरे के साथ जोर आजमाइश, शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं। महिलाओं को भी नहीं बख्शा गया, वो भी चोटिल हैं। भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता चोटिल हैं, आम आदमी पार्टी के नेता भी कुछ चोटिल हैं, लेकिन दोनों एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। और ये इस वक्त हाथापाई की नौबत आ गई है। और एक बार फिर से ये हाथापाई वाली जो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, किस तरह से दोनों ही पार्टियों के नेता ये एक दूसरे के विरोध में, एक दूसरे के खिलाफ में उतर आए हैं और हाथापाई तक, धक्का मुक्की तक नौबत आ गई है। कुर्सी टेबल सब कुछ उठाया जा रहा है, स्वेटर कपड़े पकड़कर खींचा जा रहा है, और काफी लोग चोटिल भी बताए जा रहे हैं। देखिए जरा, हाय हाय और शोर, नारेबाजी। ये सदन है, ये कोई सड़क की तस्वीरें नहीं देख रहे हैं, ये कोई जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन आप नहीं देख रहे हैं। ये सिविक सेंटर दिल्ली की तस्वीरें हैं। एमसीडी मेयर चुनाव में ये बवाल है, सुनिए जरा। पुलिस को कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है, पुलिस बल भी वहां पर मौजूद, लेकिन वो भी रोक नहीं पा रहे हैं इन माननीयों को। समझाने की लाख कोशिश, समझाने की पूरी कोशिश, लेकिन वो कोशिश रंग लाती नजर नहीं आ रही है। जरा तस्वीरें देखिए, ये जो भाई साहब हैं बीच से कुर्सी उठाते हैं, टेबल उठाते हैं, फिर से टेबल उठाएंगे, जरा देख लीजिए। ये पार्षद महोदय हैं जो चुनकर गए हुए हैं। सदन इसलिए होता है कि अपनी बात को रखा जाए शांतिपूर्वक। ये भाई साहब ऊपर चढ़ गए, हंगामा, नारेबाजी, हाथापाई, मारपीट, ये सदन के अंदर की तस्वीरें। ये दिल्ली राजधानी, देश की राजधानी दिल्ली में सिविक सेंटर दिल्ली की ये तस्वीरें। एक बार फिर से हाथापाई। तो नारेबाजी, शोर, हाथापाई, धक्का मुक्की, टेबल कुर्सी उठाना, पर्चा फाड़ना, और ये बन गया जंग का मैदान। अखाड़े में तब्दील हो गया है सिविक सेंटर दिल्ली। और ये सड़क की तस्वीरें नहीं है, ये सदन की तस्वीरें हैं, जहां मेयर चुनाव को लेकर, डिप्टी मेयर चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी बनाम भारतीय जनता पार्टी। तो आरोप प्रत्यारोप अब पीछे छोड़ दीजिए, आरोप प्रत्यारोप पुरानी बात हो गई। अब तो बात, नौबत हाथापाई, मारपीट पर हो गई। देखिए जरा, ये कुर्सी उठा लिया गया है, समझाने की कोशिश, लेकिन मान नहीं रहे। वीरेंद्र सचदेवा, दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वीरेंद्र जी, ये देश के दर्शक, ये जनता क्या देख रही है, दिल्ली से क्या संदेश जा रहा है, ये चुने हुए जनप्रतिनिधि क्या कहेंगे?
मैं आपका चैनल देख रहा हूँ, आप खुद दिखा रहे हैं कि आम आदमी के पार्षद जी के कैसे पुष्टि उठा के मार रहे हैं। तो ये आम आदमी पार्टी के पार्षद नहीं, ये गुंडे हैं। उनकी हताशा निराशा इनके व्यवहार में दिख रही है और उसी का परिणाम दिल्ली की जनता को भुगतना पड़ रहा है। वीरेंद्र जी, आखिर क्यों? इसके पीछे की वजह क्या है? मकसद क्या है? मैं तो आपसे मैं भी तो यही जानना चाहता हूँ कि मकसद क्या है। प्रिसाइडिंग ऑफिसर सुबह शपथ दिला रहे हैं, शपथ होने दीजिए, मेयर डिप्टी मेयर का चुनाव होने दीजिए। इनको मालूम है इनका हश्र क्या होने वाला है, इनको मालूम है इनके यहाँ क्या दिक्कत है। नहीं, आम आदमी पार्टी के नेता बीजेपी पे भी, आपके पार्टी पर भी आरोप लगा रहे हैं कि उन्होंने भी मारपीट की। ऐसा है, आपका चैनल दिखा रहा है, आप सारे अपने चैनल को ही देखिए ना। सारे पार्षद हम तो देख रहे हैं सर, हम तो देख रहे हैं और दिखा रहे हैं दर्शकों को। इसमें दोनों ही नेता, दोनों पार्टियों के नेता नजर आ रहे हैं। सर अगर वो कुर्सी उठा के मारेगा तो हमारा पार्षद अपना बचाव तो करेगा ही। महिलाएं भी चोटिल हैं आपकी पार्टी की? जी, उनके हाथों में चोट लगी है, कोई कांच का टुकड़ा या कुछ लेके मारा गया उनको। नहीं, ये शक्ति प्रदर्शन, जोर आजमाइश क्यों? ये तो सदन है ना, ये तो अखाड़ा नहीं है, तो सड़क बना दिया गया। आशुतोष जी, मैं भी तो ये कह रहा हूँ कि सदन की कार्रवाई होनी चाहिए। लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो नियम है उसका पालन करना चाहिए। आम आदमी पार्टी गुंडा पार्टी है, ये नहीं करती। ये तो विक्टिम कार्ड खेलते हैं। इनके जो मुख्यमंत्री है खुद सड़क पे खड़े होकर थप्पड़ लगवाते हैं अपने आप को और खुद यहाँ ये कमीजें अपने कपड़े फाड़ रहे हैं। तो ये जो निराशा है, हाथापाई है, ये जो सब कुछ हमें देखने को मिल रहा है, जो जनता देख रही है, इसके पीछे कुछ तो होगा रणनीति। क्या पहली बार ऐसा है, ये नौबत आई है कि आम आदमी पार्टी के पार्षदों की संख्या भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों से ज्यादा है? क्या इस वजह से भी? आशुतोष, मैं आपको दो चीजें समझाना चाहता हूँ। उनके पार्षद ज्यादा है तो उनको डर क्यों है? शपथ होने दें, वोट करा लें। दिक्कत क्या है कि जिस दिन मेयर के 2 फॉर्म भरे गए इनकी तरफ से, डिप्टी मेयर के 2 फॉर्म भरे गए, उसी दिन इस पार्टी में 2 फाड़ हो गया था और ये उसका संभाल पाने में नाकाम हो रहे हैं और अपनी उस नाकामी को छुपाने के लिए ये यहाँ हंगामा कर रहे हैं। तो ये कब तक चलेगा? ये वोटिंग कब से शुरू होगी? क्योंकि निर्धारित वक्त तो 11 बजे ही था और 11 से कहीं ऊपर 1:15 बज रहे हैं। 2.25 घंटे का वक्त निकल गया, लेकिन वोटिंग अब तक शुरू नहीं हुई। देखिए, मैं वहाँ हाउस में नहीं हूँ, मैं टीवी पे देख रहा हूँ। मैं तो चाहता हूँ कि प्रिसाइडिंग ऑफिसर अपना काम करें, ये करने नहीं दे रहे। नहीं, प्रिसाइडिंग कमिश्नर को तो घेर लिया गया है, वो तो घेर के बैठे हुए हैं। हाँ, तो मैं आपसे कह रहा हूँ, ये गुंडागर्दी पे उतरे हुए हैं। क्या ऊपर से कहीं से दिशा निर्देश है? हेलो, कुछ दिशा निर्देश है ऊपर से कहीं से? नहीं, दिशा निर्देश क्या होता है? आपका चैनल लाइव दिखा रहा है, उसमें दिशा निर्देश क्या करेंगे? हम तो कह रहे हैं कि प्रोसीडिंग शुरू की जाए। हमारी मांग ये है कि सदन जो चलना चाहिए शांति से चले, सबकी शपथ हो। इनके भी पार्षद है, वो भी शपथ ले, सब शपथ ले, उसके बाद चुनाव हो। आपको क्या जानकारी मिल रही है? कितने नेता, कितने आपके पार्षद चोटिल हैं इसमें? मुझे 4 या 5 की जानकारी मिल रही है। और कुछ बातचीत हो रही है, कुछ कम्युनिकेशन स्थापित किया जा रहा है? कम्युनिकेशन कुछ नहीं, हम अपने पार्षदों से यही कह रहे हैं कि संयम रखें, धैर्य रखें और लोकतांत्रिक व्यवस्था में अपना विश्वास रखें। हमें वहां शपथ लेनी है, उसके बाद वोटिंग प्रक्रिया में हिस्सा लेना है। शुरुआती जानकारी आपके पास क्या है? कहां से शुरुआत हुई इसकी? आखिर ये झगड़े तक नौबत कैसे पहुंच गई? मैं बता रहा हूँ, शुरुआत आम आदमी पार्टी ने की। जैसे सुबह प्रिसाइडिंग ऑफिसर ने शपथ दिलाने का काम शुरू किया, इनको मैंने अभी पहले भी कहा कि इनके भीतर 2 फाड़ है। हाँ, इनको मालूम है इनका हश्र क्या होना है और अपनी उस नाकामी को छिपाने के लिए इन्होंने हंगामा करना शुरू कर दिया। ठीक है, वीरेंद्र सचदेवा जी, दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष हमारे साथ जुड़े हुए थे, अपने और अपने पार्टी का पक्ष रख रहे थे। बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए।